हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल 11 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी। बहुत टाइम से मेरे मन में एक थॉट आ रहा है कि पिका कार्ड रीडिंग के लिए हम एक सेपरेट चैनल शुरू करें, क्योंकि देखिए जो लोग सिर्फ और सिर्फ पिका कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं उनका वीडियो सब वीडियोस में कहीं गुम होकर रह जाता है। और मैंने आप लोगों से पीछे पूछा भी था, तो आधे लोगों ने कहा मैम हमें एक ही चैनल चाहिए और आधे लोगों ने कहा मैम हमें पिका कार्ड रीडिंग के लिए सेपरेट चैनल चाहिए। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि जब इतना स्ट्रांगली एक थॉट माइंड में आ रहा है तो वाई नॉट ट्राई इट। एंड दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन ऑल्सो, कि जो भी थॉट आपके माइंड में आता है आपको ज़रूर एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए, आपको ज़रूर उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो इसी इंटेंशन के साथ पिका कार्ड रीडिंग के लिए मैंने एक सेपरेट चैनल शुरू किया है और इस वीक का टॉपिक है वन साइडेड लव। तो जो भी लोग पिका कार्ड रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं आप उस चैनल को विजिट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं, अपडेट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें, और मैंने हमेशा आपको कहा है कि जिस साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, जो साइन आपको लगता है कि भाई आपका है, आप उसी साइन के हिसाब से टैरो रीडिंग को देखें। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ वॉइसेस एंड ट्रूथ। और देखिए ये दोनों ही कार्ड्स एकदम से कॉन्ट्री एनर्जीज की बात करते हैं। जहाँ ट्रुथ का कार्ड सच्चाई की बात करता है, ऑनेस्टी की बात करता है, वहीं 7 ऑफ वॉइसेस का कार्ड मैनिपुलेशन की बात करता है, डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील करने की बात करता है। और देखिए इन दोनों ही कार्ड्स को कंबाइन करें तो ये कार्ड्स एक दो चीज़ें कहते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी सिचुएशन है, उसमें आप चीज़ों को मैनिपुलेटिवली डील करना चाह रहे हैं, डिप्लोमेटिकली चलना चाह रहे हैं, एंड इन द प्रोसेस हो सकता है कि आपके मोटिव्स, आपके इंटेंशंस इतने ठीक नहीं हैं। और देखिए ये कलयुग है पाइसेस, हम सबके ही सामने ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे हमें एक टेम्पटेशन होती है कि थोड़ा बहुत अगर हम रॉन्ग रास्ता लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत अगर हम शॉर्टकट लें तो वो ठीक है। और कहीं देखिए हम अपने आप को एक जस्टिफिकेशन देते हैं। और मैं खुद भी मानती हूँ कि इस कलयुग में हेल्दी मैनिपुलेशन, हेल्दी तरीके से डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील करने में कोई हर्ज भी नहीं होता है, लेकिन हमारे मोटिव्स, हमारे इंटेंशंस ठीक रहने चाहिए। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी हम इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाते एंड इन द प्रोसेस हमारे मोटिव्स भी कहीं इतने ठीक नहीं रहते हैं, जिसकी वजह से देखिए टेम्पररी एक गेन होता है लेकिन लॉन्ग टर्म में परेशानी होती है। और देखिए इस वीक तो कहीं ट्रुथ का कार्ड आपको बहुत ही क्लियरली कह रहा है कि जितना आप ऑनेस्टी के साथ, सच्चाई के साथ चीज़ों को डील करेंगे, उतना ही एक बेटर एनर्जीज, उतना ही एक ब्यूटीफुल एनर्जीज आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट में लेकर आएंगे। नटशेल में देखिए अगेन हेल्दी मैनिपुलेशन कभी कभी ठीक होता है, लेकिन इस वीक आप बिल्कुल सादगी के साथ चीज़ों को डील करें। इस वीक आप अगेन मैं कहूँगी बहुत स्मार्टली, बहुत क्लेवरली चीज़ों को ना डील करें। और अगर देखिए आपके आसपास के लोग ऐसे हैं जो मैनिपुलेटिवली चीज़ों को डील कर रहे हैं, कहीं आपके लिए उनके मोटिव्स, आपके इंटेंशंस ठीक नहीं हैं, तो ऐसे में ट्रुथ का कार्ड कहता है कि जब तक आप कंप्लीट सच्चाई से वाकिफ ना हो, जब तक आप कंप्लीट रियलिटी को नहीं जाने, तब तक आप कोई एक्शन इनिशिएटिव्स ना लें। इन अनदर वर्ड्स कंप्लीट ट्रस्ट, ब्लाइंड ट्रस्ट आप किसी पे भी इस वीक ना करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 4 ऑफ मटेरियल्स एंड इंट्यूशन।
और देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि पर्सनल फ्रंट में जहाँ एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आप महसूस कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ किसी चीज़ को लेकर बहुत क्लिंगी आप हो रहे हैं, बहुत एक अटैचमेंट आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि बहुत टाइटली किसी चीज़ को आपने पकड़ा हुआ है। और ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। कुछ के लिए कोई जगह हो सकती है, कुछ के लिए किसी लव्ड वन की कोई बात हो सकती है, कुछ के लिए कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए कोई इंसान हो सकता है, कुछ के लिए कोई जिद हो सकती है, कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है। अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको बहुत टाइटली आपने पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी पाइसेस, अगर ऐसा करके आप एक सुकून महसूस कर रहे हैं, आप खुश हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप एक डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहे हैं या फिर किसी भी तरीके की परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो ज़रूर आप इन्हीं चीज़ों को लेकर अपनी ग्रिप थोड़ी सी ढीली करें। आप थोड़ा सा जो भी चीज़ें अगेन आपको परेशान कर रही हैं उनको लेट गो ज़रूर करें। और डीपर लेवल के लिए इंट्यूशन का कार्ड कहता है कि अपनी गट फीलिंग, अपनी इनर वॉइस को आप काफ़ी अहमियत देते हुए दिख रहे हैं, और कहीं बहुत एक्टिव एनर्जीज भी आपकी नहीं रहती हुई दिख रही हैं, या मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा आप चीज़ों में इन्वॉल्व होते हुए, पार्टिसिपेट होते हुए नहीं दिख रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए मास्टर का कार्ड है, और देखिए बहुत ही क्लियरली ये कार्ड कहता है कि जो भी नेगेटिव इमोशन है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, उसको ज़रूर आप मास्टर करें। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, हम सब लोगों ने सुना है माइंड इज़ एन एक्सेलेंट सर्वेंट बट अ वर्स्ट मास्टर। और देखिए जब इन नेगेटिव इमोशंस को, थॉट्स को हम अपने ऊपर हावी होने देते हैं तो कहीं माइंड को हम मास्टर बना देते हैं और फिर हम नौकर बन जाते हैं और बहुत बहुत परेशान होते हैं। लेकिन जब हम खुद मास्टर बनते हैं और माइंड को सर्वेंट बनाते हैं, इन्हीं नेगेटिव इमोशंस, थॉट्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं, यकीन मानिए हम अपनी ज़िंदगी को आसान करते हैं, एक हैप्पीनेस, एक जॉय अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल आप इस वीक ज़रूर रखें, क्योंकि देखिए प्रोफेशनल फ्रंट के लिए स्पेसिफिकली 7 ऑफ वॉइसेस का कार्ड कह रहा है कि कुछ टेम्पटेशंस रह सकती हैं, कुछ ऐसे सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस रह सकते हैं जहाँ पे आप चीज़ों को मैनिपुलेटिवली डील करने के लिए अगेन टेम्प्ट हो रहे हैं। और देखिए गाइडेंस का कार्ड अगेन आपको यही कह रहा है कि इन्हीं इमोशंस को आपने मास्टर करना है, इनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वीनस साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से वाइट एंड टर्कोइज कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट हुआ, कितना आप कनेक्ट कर पाए।